जय श्री कृष्णा। दोस्तों, साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। इस दौरान कई सारी घटनाएं घटित होंगी और कई ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि ग्रह मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। दोस्तों, इस दौरान 4 राशियां करोड़पति बनेंगी, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण इन राशियों पर बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ेगा इस चंद्र ग्रहण का। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये भारत में कितने बजे लगेगा, कहां कहां दिखाई देगा और कौन कौन से देश में दिखाई देगा। इसका सूतक समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, ग्रहण की अवधि क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। दोस्तों, ग्रहण का असर समूचे जीव पर पड़ता है, ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव पर पड़ता है, इसलिए इस दरमियान सावधानी भी बरतनी चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को इनके ऊपर पड़ता है और खासकर राशियों के ऊपर पड़ता है। तो प्रत्येक जीव जंतुओं पर ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में यानी कि पृथ्वी आ जाती है, तो जिसके कारण सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और वो फिर मटमैला यानी अंधेरा छा जाता है और मटमैला दिखाई देता है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से ये हुआ, और अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो राहु केतु ग्रास बना लेते हैं चंद्रमा को, क्योंकि इनकी शत्रुता है। दोस्तों, ये ग्रहण भारत में इसका पूर्ण रूपेण असर रहेगा, क्योंकि भारत में यह दिखाई देगा, रात्रि में लगने जा रहा है। साथ ही साथ कई देशों पर इसका असर रहेगा। आइए जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या होगी, शुरुआत क्या होगी और सूतक काल क्या होगा, और वह कौन कौन सी राशियां हैं जो विशेषकर करोड़पति बनने वाली हैं, माला माल बनने वाली हैं, और कौन सी राशियां जिनको सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। इस दिन रविवार रहेगा। और दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण नवरात्र यानी पितृपक्ष के से शुरुआत होगी, क्योंकि पितृपक्ष की शुरुआत पूर्णिमा तिथि से हो जाती है। तो पितृपक्ष में लगने जा रहा है यह चंद्र ग्रहण, जो कि बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, बहुत ही ज़्यादा यानी कि प्रभाव डालेगा खासकर कई राशियों पर। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को यह चंद्र ग्रहण लगेगा। इसकी जो शुरुआत होगी वो रात्रि 8:28 से इसकी शुरुआत होगी और रात्रि 1:58 तक रहेगा। यानी कि 7 सितंबर को रात्रि 8:28 से शुरुआत होगी और 8 सितंबर की सुबह प्रातः यानी कि एकदम 7 सितंबर और 8 सितंबर की रात्रि में ही ये 1:58 पे समाप्त हो जाएगा। काफी बड़ा और भयंकर चंद्र ग्रहण रहेगा। इस चंद्र ग्रहण के जो सूतक काल का जो यानी टाइमिंग है वो 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले। तो आप नोट कर लीजिएगा, जब रात्रि में 8:28 से शुरू होगा तो इससे ठीक 9 घंटे पहले आप माइनस कर दीजिएगा और फिर सूतक काल जोड़ लीजिए। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि किस किस देश में दिखाई देगा। तो भारत के यानी सभी राज्यों पर दिखाई देगा। भारत में चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हर एक राज्य में भारत में दिखाई देगा ये चंद्रग्रहण। इसका असर भी बेहद प्रभावशाली रहेगा। दोस्तों, कौन कौन से देश में दिखाई देगा? तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, हिंद महासागर, एशिया में दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग में ये दिखाई देगा। अब आइए जान लेते हैं कि क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर गर्भवती महिलाओं को बहुत विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस दरमियान ना तो गर्भवती महिलाओं को खाना बनाना चाहिए, ना ही खाना पकाना चाहिए। वैसे किसी को भी नहीं खाना बनाना चाहिए, ना ही पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। साथ ही अगर आपके घर में कुछ खाद्य पदार्थ बच गए हैं खाने
की वस्तु बच गई है तो आप इस दरमियान उसमें तुलसी के पत्ते पहले से ही डाल के रख दें। जैसे दूध दही है आपके घर में, मक्खन वगैरह है, या चावल दाल जो भी बच गए सब्जी, तो उसमें तुलसी दल पहले से ही डाल दें ग्रहण लगने के ठीक पहले, और फिर आप इसका बाद में उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, आपको हम यही कहेंगे कि आप खाना बनाए ही ना, उतना बनाए जितना आप खा सके, उसके बाद बिल्कुल यानी कि बचे ही ना। और जो आपके घर में जैसे कोई गाय आपने पाल रखी है, भैंस पाल रखी है, अगर वो गर्भवती है तो उसके ऊपर आप पीठ पर गिरुआ जरूर लगा के रखें। गिरुआ नहीं है तो चंदन जरूर लगा दें आप, मलिया गिर के चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन मिल जाए। दोस्तों इस दरमियान ना तो खाना बनाना है, नहीं खाना खाना। गर्भवती महिलाओं को चाकू, छुरी, कैंची, कोई भी नुकीली चीज़, सुई वगैरह, हंसिया, धारदार वाली वस्तु नहीं छूना है। ना ही आपको कोई कपड़े सिलाई करनी है, ना ही सब्जी काटना है। दहलीज नहीं डांकना है, और गर्भवती महिलाओं को एक कमरे के अंदर रहना है, और बाहर की जो खिड़कियां वगैरह सब बंद कर दे, बाहर की रोशनी अंदर कमरे में ना पहुंचे। और इसमें कोई भी जमीन वगैरह कुछ ना खरीदें। इसमें गर्भवती महिलाओं को पूजा पाठ भी नहीं करना है, लेकिन आप मंत्रों का जाप कर सकती हैं, जैसे जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकती हैं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप नहा धोकर थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करिए, और फिर नहा धोकर आप दान जरूर करिए। पूरे घर को गंगा जल से छिड़काव करें ताकि घर पवित्र हो जाए और ग्रहण का दुष्प्रभाव दूर हो जाए। और गरीब निर्धन के लिए आप सीधा जरूर निकाल दें। यही है, नहीं है सीधा तो आप दान दक्षिणा कर दें सुबह के समय, ये जरूर कर दें। आइए अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी राशियां बेहद प्रभावशाली रहेंगी, और वो कौन सी ऐसी राशियां हैं जो मालामाल होने वाली हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद। दोस्तों सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि पर इस चंद्र ग्रहण का बेहद शुभ प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के जातकों, आपको जमीन प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर मिलेगा। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ धन के इनकम को बढ़ाएगा, धन के इनकम में वृद्धि होगी, और रिश्तेदार रिलेशनशिप में आपके जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत से जमेंगे। विदेश जाने के लिए अगर आप प्लान बना रहे हैं तो विदेश जा सकते हैं। कमीशन से जुड़े कार्य अगर करते हैं तो कमीशन से जुड़े कार्य भी आपके बेहद अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पर समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, और कहीं पर अगर आपका धन अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो धन प्राप्त होगा। साथ ही लॉटरी सट्टा में बेहद लाभकारी आपको फायदे होंगे। जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होंगे। मकान से संबंधित आपको फायदा होगा। माता पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा। भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। साथ ही मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। लव लाइफ बेहद खूबसूरत रहेगी। वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। आपको क्या करना है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद 1 लोटा जल, थोड़ा सा दूध मिला ले, चावल मिला ले, और फिर आप चंद्रदेव को स्नान जरूर कराएं। बात करें अगली कौन सी भाग्यशाली जो मालामाल होने वाली है, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि को इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी किस्मत सूर्य के समान चमकेगी। भाग्य के सितारे चमकेंगे। भाग्य आपका 7वें आसमान पर रहेगा। बता दें कि वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, और माता पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा। साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान आप जा सकते हैं। जैसे नौकरी करते हैं तो ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है। बदलाव, चेंजेस देखने को मिलेगा। व्यापार में अधिक से अधिक आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। और बताना चाहेंगे कि आपके कार्य क्षमता अच्छी बनी रहेगी। मित्रों का सहयोग, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। पति पत्नी में काफ़ी मधुर संबंध रहेंगे। आपके साथ काम करने वाले आपका सहयोग देंगे। नए अवसर की जो तलाश कर रहे थे, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ बता दें कि नया मकान खरीद सकते हैं। और नौकरी पेशा वाले जातकों को अपने बॉस और अपने स्टाफ के लोगों को सहयोग प्राप्त होकर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो विशेष खुशखबरी मिलेगी। खेल कूद प्रतियोगिता में आप भाग ले सकते हैं। किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं। धार्मिक यात्राएं होंगी। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, और चंद्रदेव को 1 लोटा जल जरूर आप दूध से युक्त आप जरूर स्नान कराएं ग्रहण समाप्त होने के बाद। अब तीसरी भाग्यशाली राशि है वो है यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि को बता दें कि इस चंद्र ग्रहण का बेहद शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप कोई कारोबारी हैं तो कारोबार में बढ़ोतरी के साथ शुरुआत होगी। नौकरी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो नौकरी में अच्छे लाभ होंगे। विदेश में रहने वालों को खुशखबरी मिलेगी, या फिर विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो काफ़ी शुभ रहेगा। महत्वपूर्ण अवसर की जो तलाश कर रहे थे, काफ़ी समय से आपको नए अवसर की तलाश वो पूरी होगी, और कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके बनेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का प्रोफेशनल संबंध है उनका प्रोफेशनल संबंध बेहतर होगा, या फिर प्रोफेशनल कार्य है उनके कार्यों में वृद्धि देखने को मिलेगी। धन आएगा, और
कमीशन से जुड़ा कोई कार्य करते लाभ होगा, लॉटरी सट्टे में लाभ होगा, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो लाभ होगा, प्रॉपर्टी वगैरह से आपको विशेष फायदा होता हुआ दिखेगा। आपको क्या करना है, आपको इसमें विशेषकर ग्रहण समाप्त होने के बाद आप काले तिल का और काली उड़द का दान जरूर कर दें किसी योग्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को या मंदिर में। अब अगली भाग्यशाली कौन सी राशि है जो माला माल बनेगी इस चंद्र ग्रहण के बाद? तो दोस्तों वो है यहाँ पर कुंभ राशि। कुंभ राशि को आपकी किस्मत सूर्य के समान चमकेगी, आपका भाग्य का भी तो साथ मिलेगा, साथ ही साथ यात्राएं आपकी होंगी, यात्रा से आपको फायदा होगा, ट्रेवलिंग ज़्यादा होगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, माता पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा, भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, सामाजिक कार्यों में आपका बढ़ चढ़कर बोलबाला रहेगा, समाज में आपकी जान पहचान तो बढ़ेगी, प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी और इसका श्रेय आपका लाभ जरूर आपको मिलेगा। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति के क्षेत्र में आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। धन की इनकम में वृद्धि होगी, कहीं पर अटका हुआ था, फंसा हुआ था धन, कहीं किसी को दे रखे थे, वो धन आपको प्राप्त होगा। कारोबारी है तो बेहद अच्छा लाभ होगा। और बता दें कि किसी से अगर आपको पैसे की ज़रूरत थी वो आपको मिलता नजर आएगा। ऋण कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। नौकरी में आपको बदलाव दिखेगा, व्यापार में कोई डील फाइनल होगी, बैंक के क्षेत्र में है तो बैंकिंग के क्षेत्र में कोई लोन वगैरह पास हो सकता है, या फिर कमीशन से जुड़े कार्य करते हैं तो कमीशन से जुड़ा आपका कार्य बेहद अच्छा और प्रभावशाली रहेगा। तो दोस्तों अब कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें सावधानी भी बरतने की जरूरत है, जैसे कर्क राशि। आपको ना तो लड़ाई झगड़े करना है, ना लेन देन करना है, साथ ही लेन देन के साथ ही आपको विवादों से भी बचना होगा। और धनु राशि के जातकों, आपके इनकम में थोड़ी कमी रहेगी, या फिर आप जैसे यात्रा करते हैं, गाड़ी वाहन चलाते हैं तो सावधानी जरूर बरतें। तो दोस्तों खासकर 4 राशियों के लिए बेहद ही प्रभावशाली रहेगा ये चंद्र ग्रहण। अगर आप लोगों को अपनी राशि का हाल जानना है तो कमेंट में जरूर लिखेगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चैनल से जुड़ने के सब्सक्राइब कर लें। जय चंद्रदेव।